नमस्कार दोस्तों, अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। साहित्य पर केंद्रित अभिव्यक्ति चैनल में आजकल आप जान रहे हैं भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य यानी गैर भारतीय साहित्य के बीच में अंतर। और इस अंतर को बड़े ही रोचक ढंग से, बड़े ही सहज और सरल ढंग से हमें समझा रहे हैं काशी के विद्वान साहित्यकार, नाटकविद और फिल्म निर्देशक डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो आइए डॉक्टर गौतम चटर्जी का सबसे पहले इस अंक में स्वागत करें। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने जितना समझाया, जितना बताया साहित्य के सागर में, वो जानकर हम सभी बड़े कृतकृत हुए और कहना चाहिए बड़े आभारी हैं आपके कि चाहे फिल्म साहित्य की बात जब हम कर रहे थे तब भी आप हमेशा कुछ ना कुछ इतना रोचक बताते थे, इतना अच्छा बताते थे, इतना नया बताते थे कि लगता था कि अरे हमने जैसे फिल्म भी सही ढंग से नहीं देखी। और जब आप साहित्य के बारे में बता रहे हैं तब तो क्या कहने, ऐसा लग रहा है कि हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हैं। एबीसीडी का क जो एक छोटा बच्चा पढ़ना शुरू करता है, ठीक उसी तरीके से आप बता रहे हैं कि किस तरीके से हम साहित्य सागर में या साहित्य की दुनिया में प्रवेश करें। और ये ज़रूरी भी है जानना। जब हम जान जाते हैं तब रोचकता भी बढ़ जाती है और जिज्ञासा भी बढ़ती है उनको पढ़ने की। तो हम बात जब कर रहे थे भारतीय साहित्य की, तब आपने बड़े शुरुआत से वेद से शुरू करके और हमने साहित्य जहाँ से शुरू होता है उसकी पहली सीढ़ी पे कदम रखा था और वहाँ आपने बताना शुरू किया था भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बारे में। हम चाहते हैं कि इस ज्ञान को, इस श्रृंखला को या इस विषय को आप आगे बढ़ाएं। देखिए, हम लोग रिकैपिचुलेट ऐसे कर सकते हैं हम्म। कि वेद से शुरुआत हुई, जिसको वैदिक साहित्य कहते हैं, जी जी। और वेद को काव्य कहा गया। हम्म। पंचम वेद से कला, साहित्य, कविता की दुनिया आई, जी। जिसको आज हम लोग साहित्य कहते हैं। हम्म। और नाट्यशास्त्र या पंचम वेद के बाद से लेकर के हम्म। 7वीं शताब्दी तक, यानी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, जब पंचम वेद की रचना हुई जी। बुद्ध के बाद, और 7वीं शताब्दी जिसके बाद शंकराचार्य आए, हम्म। वहां तक हम लोग हमारे पास अ, वो साहित्य मिलता है जो संस्कृत में रचा गया। जी। 7वीं शताब्दी से लेकर के हम्म। और 18वीं शताब्दी तक हमें हम्म। काव्य शास्त्र तो मिलेंगे, लेकिन हम्म। कहानी, कविता, नाटक ये कम मिले, हम्म। है ना। मतलब मुगल पीरियड में हम्म। और ब्रिटिश पीरियड में कम मिले। तो जी। 7वीं शताब्दी के बाद उन कहानियों का क्या हुआ, मैं कुछ नहीं बता सकता, है अच्छा। ना। तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से आगे जब हम लोग चलते हैं, तो हम्म। हमें मिलते हैं भाष, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, आदि आदि। हम्म। जैसे एक है बुद्ध चरितम। हम्म। बुद्ध चरितम जो है वो अश्वघोष ने लिखा। जी। अब क्या है कि जो लिख रहा है, जैसे कोई अभिज्ञान शाकुंतलम लिख रहा है, तो उसका फॉर्म भी बता दे रहा है कि ये नाटक है। हम्म। हमने ऐसा ही बताया। या जी मध्यम हाँ। लिखा भाष ने, हम्म। महाकवि भाष ने, तो उसका नाम लिखा मध्यम व्यायोग। तो हम्म। हमारे यहाँ काव्य कहा जाता था। हम्म। काव्य को जब दिखाया जाने लगा तो उसको दृश्य काव्य कहा दृश्य गया। काव्य, हाँ बिल्कुल। और वो जो काव्य है उसमें जो फॉर्म आया वो आया रूपक, हम्म। जिसको आज हम लोग नाटक कहते हैं। हम्म। रूपक के 10 प्रकार बताए गए हैं जी। नाट्यशास्त्र के 20वें अध्याय में। 10 प्रकार के रूपक, जो भी हमने पिछली बार बताया था। हम्म। नाटक, प्रहसन, भाण, डिम, प्रकरण, व्यायोग, हम्म। अंक, इथा, यह, मृग, वीथी, ये सब जो है उनके नाम है रूपकों के। तो हम्म। जो जिसको यहाँ मृग लिखना होगा, वो एक नाटक लिखेगा, उसका नाम लिखेगा, हम्म। और उसमें जोड़ देगा कि ये इहा मृग है, अच्छा या ये अच्छा। अंक है, या वीथी है, हम्म। या ये प्रहसन है, या ये प्रकरण है। अच्छा। ठीक है। तो हम्म। हम लोग जैसे भवभूति का वो जानते हैं, उत्तर रामचरित। हम्म। उत्तर रामचरित इसे जानते हैं कि उसका काफी प्रचार हुआ है, लेकिन उन्होंने हम्म। मालती माधव भी लिखा अच्छा। है ना। हम्म। ऐसे ही बहुत बहुत सारी चीजें, प्रतिमा नाटक लिखा है भास ने।
लेकिन हम हुँ, लोग भारत के कुछ नाटकों के ही कोई बार-बार दोहराते रहते हैं जी, जी। कि मध्यम वयस्क और हुँ, कर्णभारम आदि-आदि, हुँ, स्वप्नवासो दत्ता, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, कालिदास के भी 3-4 हम लोग बार-बार दोहराते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, लेकिन उन्होंने रघुवंशम भी लिखा है। हुँ, 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 बिल्कुल। हुँ, फिर उन्होंने नल दमयंती की कहानी पर भी लिखा है, नलोदय हुँ, कालिदास ने। उसको उस चर्चा कम होती है, होता क्या है कि हुँ, हुँ, जब 1-2 प्रसिद्ध हो जाता है, तो उसको सब लोग दोहराने लगते हैं, वो भीड़ की भाषा हो जाती है। भीड़ की भाषा का नुकसान क्या है कि वो हुँ, बाकी चीज़ों को जानने पढ़ने में ब्लॉक कर देती बिल्कुल। हुँ, है ना? जैसे हम लोग बार-बार बोलते हैं भवभूति का उत्तरांचल, बार-बार ये हुँ, दोहराते चले जाते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन सिर्फ़ क्या जीवन भर में उन्होंने सिर्फ़ एक ही वही लिखा है, वही रचना की है? नहीं, मालती बिल्कुल। माधव लिखा है। हुँ, हुँ, ऐसे हुँ, ही किरातार्जुनीय एक ये भी बहुत अच्छी रचना है, हुँ, किरातार्जुनीय। इसको भारवि ने लिखा है। ऐसे ही एक आचार्य किसने? दंडी हुए हैं, जो काव्य भारवि, रवि अच्छा। होता है सूरज, हुँ, भा हुँ, भारवि, हुँ, भारवि ने लिखा है, जी, जी। किरातार्जुनीय। हुँ, हुँ, वैसे ही आचार्य दंडी एक बहुत अच्छे काव्यशास्त्री हुए हैं। हुँ, हुँ, काव्यशास्त्री मतलब जो कि काव्य के लक्षणों को उनके शास्त्र पर बात करें। इसकी भारत में बहुत बड़ी परंपरा हुई है जो किसी भी देश में नहीं हुई है। अच्छा। तो उसमें एक हुए आचार्य दंडी, उन्हें हुँ, अ, दश कुमार चरितम लिखा, हुँ, हुँ। मुद्रा राक्षस लिखा विशाख हाँ, दत्त ने, मुद्रा राक्षस का तो बहुत नाम है, सुना है नाम है, मतलब। लेकिन मुद्रा राक्षस लेखक भी हुए हैं, लेकिन मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने। अच्छा। ये भी जानने की जरूरत है, मुद्रा हुँ, राक्षस हुँ। राइटर है या नाटक का नाम है? तो हाँ, मुद्रा राक्षस बिल्कुल। नाटक है, जिसको लिखा है विशाख दत्त ने। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसी तरह से हुँ, मृच्छकटिक लिखा है शूद्रक। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, ऐसे असंख्य हम लोग को मिल जाएँगे, नाट्यशास्त्र के बाद से लेकर के 7वीं शताब्दी तक। हुँ, 7वीं शताब्दी में, ईस्वी में अ, हुँ, बाणभट्ट हुए हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है कादम्बरी, कादम्बरी, हाँ। और एक हाँ, श्रीहर्ष, जिसमें हुँ, हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में पूरी कहानी है। हुँ, हुँ, इसको हुँ, हर्षचरितम भी बोलते हैं, श्रीहर्ष भी बोलते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, बाणभट्ट के कादम्बरी के बाद से हमें कोई ग्रंथ नहीं मिलता, क्योंकि उसमें हिंदी भाषा नहीं थी, संस्कृत हुँ, थी। जी, संस्कृत में यहीं तक लिखा गया। अच्छा। लेकिन जो काव्य हुँ, शास्त्री की परंपरा रही है, जो काव्य की विशेषताओं, कहानी की विशेषताओं, हुँ, नाट्य की विशेषताओं, उनके क्या लक्षण होंगे, कैसे एप्रिशिएट किया जाएगा, इसको लेकर के जो बोलने वाले लोग हुए हैं, उनके हुँ, कई ग्रंथ हैं, कई नाम हैं। अच्छा। जैसे भामह, वामन, हुँ, आपके मम्मट, हुँ, 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 राजशेखर, हुँ, आचार्य दंडी। तो हुँ, ये अलंकार, इनको काव्य शास्त्र भी कहा गया, अलंकार शास्त्र भी कहा गया। इसकी अच्छा। बहुत ही समृद्ध परंपरा हमारे यहाँ रही है। हुँ, हुँ, मतलब कम हुँ, से कम 15 लोग को तो मास्टर्स क्लास में हिंदी में पढ़ाया जाता है, अच्छा। इन सारे हुँ, लोगों को। हाँ, हुँ, हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो काव्य, हमारे यहाँ साहित्य को काव्य कहा जाता था, हुँ, 7वीं शताब्दी तक कहीं कहा गया, हुँ, कादम्बरी तक। और इसमें से जब दृश्य काव्य होता था, तो उसको रूपक कहा जाता था, हुँ, जिसके हुँ, अलग-अलग फॉर्म होते थे। जी। 7वीं शताब्दी के बाद सीधे हम लोग अगर आ जाएँ, तो हम लोग हुँ, मिलेंगे 19वीं-20वीं शताब्दी में, जबकि 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी जॉन डन जैसे लोग हुए हुँ, हैं। अभी हुँ, एक उपन्यास है, रवीन्द्रनाथ ठाकुर का आखिरी उपन्यास है, हुँ, जिसका नाम है शिशिर कविता, माने लास्ट पोएम, आखिरी कविता। हुँ, ठीक है? इस पर फ़िल्म भी बनी है। अभी 2015-16 में भी एक बार बनी थी, हुँ, हुँ, अंकुरा सेन शर्मा और राहुल बोस को लेकर। हुँ, हुँ, उसमें रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने खुद अपनी आलोचना भी की है, और अच्छा। उसमें नायक-नायिका में जब बात होती है, तो हुँ, उसमें जॉन डन का भी उदाहरण है। साहित्य की बात होगी तो विश्व साहित्य की बात होगी। हुँ, 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 उसमें जो नायक है वो भरी सभा में बोलता है कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को लेकर आप लोग इतना क्यों रहते हो? तो वर्ड्सवर्थ की कॉपी किए हैं और बहुत बड़े अच्छा। कवि बन बैठे हैं। हुँ, एक्चुअली हुँ, रवीन्द्रनाथ के समय में अंतिम दिनों में हुँ, ये उपन्यास लिखा गया 1928 में, और अच्छा। एक पत्रिका उसमें बंगाल में छपी थी, प्रवासी, हुँ, हुँ, जिसको हम हुँ, लोग हिंदी में प्रवासी बोलते हैं। हुँ, 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 तो उसमें वो धारावाहिक रूप से छप रहा था, बाद में किताब के रूप में, उपन्यास के रूप में छपा था, हुँ, 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 लास्ट पोएम। इस पर रेडियो नाटक भी हुए हैं, बहुत तरह-तरह के लोग इसको बार-बार अप्रोच करते हैं। हुँ, शिशिर कविता, हुँ, हुँ, ये प्रेम कहानी है, अच्छा। उपन्यास। हुँ, तो हाँ, मुझे बहुत प्रिय है, वैसे ही जैसे तुर्गेनिव का उपन्यास बहुत पसंद है, फर्स्ट लव।
हुँ, हुँ, पहला हुँ। प्यार। तो इसमें रविन्द्रनाथ के समय में ही रविन्द्रनाथ का प्रभाव इतना ज़्यादा था साहित्यकारों में, जी। कि वो लोग रविन्द्रनाथ की प्रभा या आभा मंडल से बाहर निकलना चाहते थे। हुँ, और वो हुँ। लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर की आलोचना करते थे कि हम रवीन्द्र साहित्य जला देंगे। अभी अच्छा। कुछ पिछले दिनों भी हमारी जब मुलाकात हुई सुनील गंगोपाध्याय से हुँ, दिल्ली में एक साहित्य अकेडमी में, हुँ। तो उस वक़्त भी वो बताया कि हम लोग दिन भर रविन्द्रनाथ के विरुद्ध जन आंदोलन करते थे अरे! और शाम को आके सब लोग बैठ कर के रविन्द्रनाथ की कविताएँ बोलते थे। अच्छा। इतना प्रभाव था रविन्द्रनाथ ठाकुर का, हुँ, जब हुँ, हुँ। बंगाल के साहित्यकारों में। हुँ, हुँ। प्लस वो बोल रहे थे कि अगर रविन्द्रनाथ ठाकुर का सब कुछ जला दिया जाए, हुँ। तो भी हम लोग दोबारा उसको लिख लेंगे क्योंकि सब याद है। अरे! तो ये प्रभाव की ये बात बता कितना रहे बड़ा थे कि मतलब ये कितनी बड़ी उपलब्धि है रवीन्द्रनाथ ठाकुर की। उपलब्धि है। हाँ, तो जन-जन हुँ। में रविन्द्रनाथ बसे हुए हैं। तो रविन्द्रनाथ उस अपने ही उपन्यास में रविन्द्रनाथ की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा। उन्होंने तो विलियम वर्ड्सवर्थ की कभी कॉपी की है, हुँ। उसी में रविन्द्रनाथ ठाकुर बन गए थे, हम लोग नए साहित्यकार बनेंगे। उसमें विष्णुदेव वगैरह कवि कलकत्ता में उभर रहे थे। उन लोगों ने ये टीम बनाई थी रविन्द्रनाथ के विरुद्ध। अच्छा, तो अच्छा। इसका उल्लेख मैंने इसलिए किया कि हुँ। उसमें नायक-नायिका की बातचीत में साहित्यिक बातें भी हुई। हमारे यहाँ तो हिंदी में नायक-नायिका कभी भी साहित्य और कला की बात ही नहीं करते आपस में। हुँ, हुँ, और हुँ। लेकिन विदेशी फ़िल्मों में दिखता है, हिंदी बांग्ला में दिखता है, तो उसमें हुँ, नायक-नायिका से बात करते हुए नायक एक कविता बोलता है, हुँ, तो वो नायिका बोलती है जॉन डन। अब जॉन डन जो है वो 16वीं शताब्दी के कवि हैं, हुँ, जैसे शेक्सपियर थे। भारत हुँ, में 16वीं शताब्दी में कौन लेखक हुआ है ये हम लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हुँ। कादम्बरी के बाद खत्म। कादम्बरी अच्छा। के बाद क्या हुआ? बाणभट्ट हुँ, के बाद क्या हुआ? मुस्लिम हुँ, इन्वेशन हुआ, मुगल पीरियड आया, उसमें हुँ, बहुत सारी मुगल मिनिएचर पेंटिंग हम लोग जानते हैं कला के रूप में। हुँ, हम लोग ध्रुपद गायन को जानते हैं जो राजा मान सिंह ने अपने समय में इकट्ठा किया था सब, हुँ, हुँ, जो मान कौतूहल ग्रंथ में मिलता है। तो हमारे नाटकों का क्या हुआ? क्योंकि 10वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त हुए हैं, हुँ। जिन्होंने नाट्यशास्त्र में कॉमेंट्री लिखी है अच्छा। और वो अपने समय में कहाँ क्या नाटक हो रहा है इसका कोई वर्णन नहीं करते। क्योंकि अ, संस्कृत नाटकों में प्रायः क्या हुँ, होता था कि राम, सीता, भगवान को लेके होता था, वहाँ पर ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है। हुँ। इस्लाम में बुत परस्ती वहाँ पर कोई रूप नहीं होगा ईश्वर का, इसलिए वहाँ पूरा निषेध था। इसलिए अच्छा। अभिनव गुप्त के समय में भी जब मुस्लिम इन्वेशन हुआ, हुँ, मुगल एम्परर अभी शुरू हो रहा था, हुँ। तो वहाँ पर कुछ नहीं पता चलता कि कौन-सा नाटक कब क्या खेला गया, जी, जी। है ना? हुँ, अब जैसे मान लीजिए कि अ, माघ एक लेखक हुए हैं, हुँ, हुँ, उन्होंने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा शिशुपाल वध। हुँ। तो शिशुपाल वध से ही पता चल रहा है कि कोई कहानी है। तो जी। शिशुपाल वध इसमें कृष्ण आएँगे ही। हुँ, हुँ, अब इसका मंचन कैसे होगा 11वीं-12वीं शताब्दी मुगल पीरियड में, है ना? रूप तो नहीं हुँ। आएगा ना भगवान का। इसलिए बिल्कुल। हम लोग के पास 8वीं-9वीं शताब्दी से लेकर के ब्रिटिश हुँ, पीरियड तक कोई साहित्य नहीं मिलता। संस्कृत में नाटक लिखे गए हैं, हुँ, हुँ, वो चुपके-चुपके जो लिखे गए हैं, उसका हुँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, हुँ, हुँ। मतलब लिस्ट है। लेकिन वो उस तरह के नहीं हैं, जिस तरह से हम लोग विक्रमोर्वशीयम बोलते हैं या हम लोग स्वप्नवासव दत्ता बोलते हैं या अभिज्ञान शाकुंतलम बोलते हैं, है ना? इस प्रकार का नहीं क्योंकि वो मंचस्थ नहीं हुए, नाटक का मतलब ही है मंचस्थ होना। जी, जी। मंचस्थ होने के लिए लिखा जाना, सिर्फ़ हुँ, पढ़ने हुँ, के लिए नहीं, रीडरली टेक्स्ट नहीं बनेगा, हुँ, 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 ठीक है? इसलिए हम लोग कुछ नहीं जान पाए कि कादम्बरी के बाद से लेकर के और 19वीं-20वीं शताब्दी तक मतलब 19वीं-20वीं शताब्दी का मतलब हुआ 20वीं शताब्दी में ही हमारे यहाँ अजायब शाह द्विवेदी, छायावाद और उसके भी पहले का जो साहित्य है वो आता है हिंदी साहित्य के हुँ, हुँ। इतिहास में। फिर कुछ नाम ऐसे आते हैं जो लिखे गए हैं लेकिन वो बहुत उल्लेखनीय नहीं है। नहीं तो मुगल पीरियड लेकिन में लिखे ही नहीं गए छायावाद बिल्कुल। जो लिखा गया था उसका कोई उल्लेखनीय नहीं है क्योंकि जो भी लिखा जाएगा मैंने पहले ही बताया कि पहले तो काव्य होगा, हुँ, हुँ, फिर वो दृश्य काव्य होगा या तो काव्य होगा या दृश्य काव्य। हुँ, हुँ, जैसे मान लीजिए कि आपने उत्तर रामचरित लिखा, तो काव्य हुआ। हुँ, आपने इसको मंचस्थ कर दिया स्टेज पर, तो हुँ, दृश्य काव्य हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं होता था कि आप उपन्यास लिख रहे हैं, कि लघु कहानी लिख रहे हैं, कि लोक कथा लिख रहे हैं, कि जातक कथा लिख रहे हैं, तो कुछ नहीं था। ये अलग बात है कि उस समय कथा सरित सागर भी सोमदेव ने शुरू कर दी थी लिखना। हुँ, हुँ, एक हुँ, कहानी में दूसरी कहानी, तीसरी कहानी में तीसरी कहानी ऐसा। और अगर आप चाहें तो फिर जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, कि हुँ, हुँ, हमारे यहाँ जो साहित्य हुआ है
हुँ, उपन्यास जिसको कहे महाभारत एक उपन्यास की तरह ही है। तो कहानी होती थी, काव्य में होती थी। उपन्यास होता था, काव्य में होता था। जैसे महाकाव्य है महाभारत। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, उसका जो उसके बारे में शास्त्री जो बात कर रहे हैं हुँ, हुँ, इंडियन पोएटिक्स में, वो कैसे बात कर रहे हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा-थोड़ा अगर आप कहें तो बताते चलें। जैसे कि बिल्कुल। हमारे यहाँ हुँ, मल्टीपल नैरेटिव्स होता था। मल्टीपल नैरेटिव्स लिखने की कैसे? जो मल्टीपल नैरेटिव्स ऐसे हुआ हुँ, कि वेद व्यास महाभारत लिख रहे हैं, जी। गणेश जी बोल रहे हैं, वो लिख के चले जा रहे हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, उसके बाद एक कोई ऋषि, मान लीजिए शौनक, एक और कोई ऋषि से बात कर रहे हैं। हुँ, 2 ऋषि आपस में बात कर रहे हैं। हुँ, दोनों ऋषि ये बात कर रहे हैं कि दूसरे 2 ऋषि, कण्व ऋषि और ये ऋषि, उन लोगों ने क्या देखा? फिर उन लोगों ने जो देखा वो बात कर रहे हैं कि कहीं पर दुष्यंत को बेटा हुआ है, जिसका नाम भरत रखा गया है, पूर्व वंश की स्थापना हुई है, ऐसे हो रहा है। इतने सारे नैरेटिव्स, इतने नैरेटर्स, मल्टीपल नैरेटिव्स हमारे यहाँ की प्रथा रही। मतलब कहानी के अंदर भी कहानी चल रही है, वो तो अंतर कथा हो गई। अंतर है कथा ना? हो गई जिसको हाँ, कि माने जो फ्रेंच टर्म है हाँ, उसके लिए वो कुछ और है। अच्छा। मेज़ॉन अबीम बोलते हैं उसको। एक हुँ, कहानी के भीतर एक और कहानी। लेकिन ये अभी अंतर कथा की बात नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मल्टीपल नैरेटिव्स हो रहे हैं। मतलब एक ही बात कहानी को कई लोग कह रहे हैं और अलग-अलग हुँ, ढंग से कह रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, है ना? कि ये हुँ, ऋषि अपने उन्होंने जितना देखा उतना बोला, बाकी अब कोई और ऋषि बोलेगा, उसके बाद कोई और ऋषि बोलेगा। सबके अपने-अपने पर्सपेक्टिव हैं, अच्छा। मल्टीपल नैरेटिव्स। जैसे हमने सिनेमा में कुरोसावा के रशोमन की बात की थी हुँ, कि हुँ, एक ही घटना घटी है, हत्या की, एक हुँ, महिला की हत्या की हुँ, हुँ, जंगल में, लेकिन उसको 8 कैदी 8 ढंग से बता रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो देखा उसने उतना ही देखा कि चोर हमारे घर के सामने से दौड़ के गया, मैंने पुकारा, इतना ही देखा था। हुँ, दूसरा कोई और कुछ और देखा। हुँ, सबका जोड़ के एक जो कहानी बन रही है, रशोमन, जिसको हुँ, हुँ, रशोमन इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। इसके आधार पर श्याम बेनेगल ने फ़िल्म बनाई, सूरज का सातवाँ घोड़ा, मल्टीपल अच्छा। नैरेटिव्स। लेकिन सबसे पहले शुरू हुआ था महाभारत। अगर कोई महाभारत पढ़ने जाएगा शुरू में बोर भी फील करता है कि हुँ, अभी हुँ, यही लोग बात कर रहे हैं, 2 ऋषि बात कर रहे हैं आपस में। वो 2 ऋषियों के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहाँ पर किस देश में, किस राज्य में क्या देखा। फिर हुँ, वो 2 ऋषि किसी राजा के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ के बाद फिर कोई और कहानी बता रहा है। तो मल्टीपल नैरेटिव्स होते थे हमारे यहाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये पूरे विश्व में सबसे पहले हमारे यहाँ है। हुँ, तो हुँ, तो अगर देखा जाए साहित्य की हम लोग आज बात कर रहे हैं। हुँ, भारतीय साहित्य यानी काव्य। जी। और काव्य भी मुख्यतः क्या है? नाटक। हुँ, ठीक है? लोगों तक ले जाने का, क्योंकि हुँ, लोग उस वक़्त होता नहीं था किताब और ये कि मैं किताब खरीद के पढूँ। ताम्रपत्र, भोजपत्र में होता था। तो सबसे हुँ, अच्छा होता था कि जनता को एक जगह बुला करके उस काव्य को दिखाना, दृश्य काव्य, नाटक। हुँ, हुँ, ठीक इसी के समानांतर अगर हम लोग पश्चिमी साहित्य या गैर भारतीय साहित्य को भी देखते चलें, तब हुँ, साथ-साथ चलेंगे। ठीक हुँ, उसी समय जब हमारे यहाँ ये सब इस तरह की प्रथा थी, एग्ज़ैक्टली ऐसा विश्व में कहीं नहीं था। इंग्लैंड वगैरह तो बना ही नहीं था। हुँ, हुँ, उस पूरे उसमें रोम था, हुँ, जिसको रोमन एम्पायर होते थे। हुँ, हुँ, ग्रीस था, तो वहाँ हुँ, ग्रीक भाषा नहीं बोली जाती थी, बाद में ग्रीक भाषा आई है। तो हुँ, ग्रीस में वहाँ पर सोक्रेटिस वगैरह लोग हुए हैं। हुँ, सोक्रेटिस से भी पहले बहुत सारे लेखक हुए हैं, जिसमें एक नाम आता है सोफोक्लिस का, जिसको अच्छा। कोर्समेन वे में पढ़ाया जाता है इंग्लिश में। हुँ, हुँ, सोफोक्लिस ने नाटक लिखे। हुँ, उस समय हुँ, ये देखा जा रहा था कि भारत में भी नाटक लिखे जा रहे हैं, जिसको काव्य कहा जाता है। हुँ, हुँ, और भारत के बाहर भी अगर पूरी पृथ्वी में कहीं कोई चीज़ साहित्य रचा जा रहा है, तो हुँ, सिर्फ़ ग्रीस में। अच्छा। जिसमें हम लोग बहुत सारी, हाँ, हम लोग एंटीगनी वगैरह नाटक आज भी जानते हैं, या हुँ, और भी हम लोग मैं भूल रहा हूँ अभी बहुत सारे एनेक्सोरस हुए हैं, किंग एनेक्सोरस के नाम पर। फिर मीडिया एक यूरिपिडीस का नाटक हुँ, है? ज़ेरोफिनीज़ हुए हैं, वहाँ पर जो फिलोसोफर्स होते थे और प्लेराइट्स होते थे। जी। तो हाँ, एक माँ-बेटे के संबंध पर अ, किंग, जिसको हमारे यहाँ राजा ओडिपस बांग्ला में खेल खेलते हैं, किंग इडिपस, सॉरी, अच्छा, एडिपस। इडिपस रेक्स फिर बाद में हुँ, साइकोलॉजी का एक टर्म भी बना। अब जो इडिपस है, सोफोक्लिस का नाटक, हुँ, या हुँ, यूरिपिडीस का जो मीडिया, हुँ, 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 तो ये सब जो प्लेस हैं, ये वही पीरियड है जो हमारे यहाँ, जब हमारे यहाँ वैदिक काल था। अच्छा। जब वैदिक साहित्य लिखा जा रहा था, आप हुँ, सोचिए कि इनका समय जो है 7th सेंचुरी बीसी,
6th सेंचुरी बाप बीसी, रे! 5th सेंचुरी बीसी। हुँ, उसके बाद फिर सोक्रेटिस वगैरह आए, प्लेटो, एरिस्टोटल, 5th, 4th, 3rd जब हुँ, हमारे यहाँ हुँ, मौर्य डायनेस्टी थी। तो इस तरह से विश्व साहित्य पर हम लोग बात कर रहे हैं। भारतीय साहित्य और हुँ, ग्रीस का साहित्य, बस हुँ, और कहीं कुछ नहीं था। रोमन साहित्य कह सकते हैं, रोमन स्कल्पचर था या हुँ, हुँ, गोथिक पीरियड भी कह सकते हैं। उस हुँ, समय एक बिल्डिंग्स या स्कल्पचर्स कैसे होते थे भारत के बाहर, हुँ, वो हुँ, हम लोग उसको वो देख सकते हैं। तो उस वक़्त साहित्य कला भारत के बाहर ऐसा था, हुँ, हुँ। जिसको हम लोग गोथिक कह सकते हैं अच्छा, अच्छा। या बारोक बारोक का कल्चर बोल सकते हैं, ये स्कल्पचर में है। और हुँ, हुँ, सोफोक्लिस वगैरह के नाटक थे और कुछ नहीं था हुँ, और हुँ, खुला मंच होता था उन लोगों का। हुँ, एरिना थिएटर जिसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ होती थी, आधे में वो लोग पोशाक पहन के डायलॉग बोलते थे, माइक होता नहीं था। हुँ, हमारे हुँ, यहाँ भी रंगमंच इसी तरह होता था, माइक होता नहीं था, लाइट होता नहीं था। हुँ, भरत मुनि हुँ। जो विवरण दे रहे हैं। तो जी, जी। दोनों हमारे यहाँ भारत और ग्रीस साथ-साथ चला है, दर्शन में भी और काव्य में भी, साहित्य में भी। इस तरह से हुँ, हम लोग धीरे-धीरे करते हुए भारत में तो आ गए 7वीं शती तक, हुँ, वहाँ पर ग्रीस में भी पता नहीं चला, सब आक्रमण वगैरह बहुत होते रहे। फिर हुँ, हुँ, धीरे-धीरे हम लोग रशिया, फिर फ्रांस, फिर इंग्लैंड, ये सब हुँ। आया, ये सब मध्यकाल में आया। अच्छा। शेक्सपियर वगैरह लोग सभी मध्यकाल, जॉन डन की जो हमने बात की, जॉन हुँ, डन एमए इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाया जाता है कोर्स में है, हुँ, जॉन हुँ, डन। हुँ, और फिर वो जिन्होंने थ्री मस्केटियर्स लिखा, हुँ। इन सारे लोग भी 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी बहुत रिच साहित्य मिलता है, भारत में नहीं मिलता है। 18वीं-19वीं भारत में म्यूज़िक, 18वीं-19वीं हाँ, भारत में शताब्दी में मिलता है। नहीं, स बंगाल हमारे उस समय से बंगाल शुरू होता है, हाँ, जब हाँ। 19वीं शताब्दी में बंगाल, वहाँ पर भी देखा जाता है पहला चीज़ कुछ मिला तो नाटक। हुँ, हुँ, हुँ। अब रूसी जो थे वो एडवेंचर थे, लेबेडेव नाम था। हुँ, हुँ, लेबेडेव कलकत्ता आए थे, उनके हुँ, समय में वो 1795 की बात है, हुँ, हुँ, 18वीं शताब्दी का अंत, तब 1-2 प्ले हुआ। फिर उसी जगह सेंट्रल कलकत्ता में रवीन्द्रनाथ ठाकुर जब बहुत हुँ, छोटे थे, हुँ, उनके घर में नाटक शुरू हुआ, फिर नाटक आया। लेकिन हुँ। कहानी कविता का पता नहीं चल रहा अच्छा। है ना? हुँ, तो अभी जो मैंने उसकी बात की कि शीर्षक कविता, उसमें हुँ। विद्यापति की कविता का उल्लेख है। अच्छा। तो उसमें बंगाल में का जो परिवेश था, वही भारत हुँ, का परिवेश था। बंगाल भी मुख्य था। हुँ, बंगाल रेज़िडेंसी बनी, कलकत्ता भारत देश की राजधानी हुई थी। हुँ, तो हुँ, विद्यापति ने शुरू किया था जब गुरु के समय और फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के समय, ये रेनेसां का पीरियड था। अभी देश दुनिया बन ही रहा था। भारत में इतने आक्रमण हुए थे। जी, जी। उस समय तो ठीक है, आर्य लोग आ गए और पूरा वैदिक पीरियड लंबा चला 7वीं 8वीं शताब्दी तक शंकराचार्य। हुँ, हुँ, फिर लेकिन मुस्लिम इन्वेशन के बाद से लेकर के हुँ, 18वीं शताब्दी तक साहित्य कला बहुत पीछे हुँ। छूट गई। साहित्य कला के नाम पर सिर्फ हमारे यहाँ मुगल मिनिएचर पेंटिंग और म्यूजिक था, ख़याल, हाँ, वही मुझे डांस। हाँ, मुझे ध्यान आ रहा था कि मुगल और पीरियड में जब तो उन्होंने इस चीज़ को तो बहुत प्रमोट किया है गाने को और मैं आपसे जानना भी चाह रही थी कि मुगल पीरियड में जब अकबर का काल था, तो क्या तानसेन वगैरह उसी काल के थे? उसी काल के थे। लेकिन आप अ, देखिएगा, हाँ, साहित्य में नहीं मिलता, डांस और म्यूजिक मिलता है और नहीं पेंटिंग और मिलता है, और 3 चीज़। तुलसीदास जी? तुलसी जी बहुत बात के लोग हैं, 17वीं 16वीं शताब्दी के समय के। नहीं अच्छा इनके अकबर के मुगल पीरियड में अकबर अकबर के के काल समय कबीर कबीर हुए हैं, कबीर, कबीर हुए अकबर। रविदास हुए हैं, हुँ, हुँ। नहीं हाँ, मीरा हुई रहीम है उसके रहीम रहीम भी हुए हैं। तुलसीदास बहुत उसी समय रहीम हुए हैं, हाँ, तो वो तो उन्हीं के अब्दुल किसी रहीम दरबार में ही थे ना, रहीम खाने खाना जो बिल्कुल, थे, बिल्कुल। वही थे रहीम ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तुलसीदास बहुत बाद में है, अकबर तुलसीदास के काल 18वीं के नहीं हैं? शताब्दी। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। अच्छा तो मुझे हाँ, फिर मुझे कुछ हुआ वही होगा। 18वीं, 19वीं, 20वीं की 400 साल हुआ हाँ, हाँ, तुलसीदास का, 600 हाँ, साल कबीर का हुआ, हिस्टोरिकली। हाँ, हिस्टोरिकली। अच्छा हाँ, अकबर और रहीम तो उन्हीं के काल के हैं। बिल्कुल। उस तो शंकराचार्य के समय में 8वीं शताब्दी में शिव हाँ, मंदिरों की शिव मठों की स्थापना हुई थी, पूरे हुँ, देश हुँ, भर में। उससे पहले कोई ईश्वर का कल्ट ही नहीं था। आग की हुँ, पूजा होती थी, सूरज की पूजा होती थी। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, रूप जो आया शिव, विष्णु आदि-आदि, तो जी, शंकराचार्य के थोड़ा पहले से आया। उत्तर वैदिक काल या शंकराचार्य के समय में शैव मठ हुए। वैसे हुँ, तुलसीदास जी के समय में रामलीला शुरू हुई, राम का प्रचार शुरू हुआ। उन्होंने ही रामलीला करवाए, हुँ, हुँ, राम के प्रचार के लिए। तो उसके बहुत बाद में फिर हम लोग ये जो साहित्य कला की बात कर रहे हैं, जी, डांस, म्यूज़िक और पेंटिंग,
ये हुँ, मुगल हुँ, पीरियड में था। लेकिन हुँ। 18वीं शताब्दी के बिल्कुल अंत में हम लोग को बंगाल में फिर थिएटर मिला, अच्छा। जिसका फिर बाद में 200 साल मनाया भी गया था पिछली शताब्दी में, हुँ, कि हुँ, हुँ। कैसे बंगाल का थिएटर। फिर मराठी थिएटर पता चलता है, लेकिन ये सब ज़्यादातर 1920-30 से ही पता चलता है, प्राचीन थोड़ा। हुँ, हुँ, हुँ। उसके पहले क्या हुआ, मतलब बंगाल थिएटर और मराठी थिएटर के पहले का जो वक़्त था, जी। भारत में कहाँ क्या होता था कोई कुछ नहीं जानता है। उसके सबसे अच्छा। प्रामाणिक व्यक्ति अभिनव गुप्त हुए हैं, हुँ, वो हुँ। बता सकते थे कि उनके वक़्त में कहाँ क्या नाटक हो रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता। अधिकतम हुँ। ये मिला है कि मध्यकाल में भारत में एक महिला हुई है, जी। जिसका नाम था सुतनुका। क्या नाम था? वो गुफ़ाओं में सुतनुका, आज कई बड़ा बंगाली लड़कियाँ नाम भी रखती हैं। हाँ, बड़ा हाँ। टिपिकल नाम है। वो हाँ, एक वो गणिका नहीं थी, लेकिन हाँ। गुफ़ाओं में वो एक्ट करती थी, डांस करती थी, गाती थी। लोग अच्छा। गुफ़ाओं में उनको प्रे को देखते थे। जी। तो अब बाहर नहीं आती थी मंच वगैरह पर, क्योंकि फिर वही था, मुगल पीरियड था। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। भारतीय साहित्य में ज़्यादातर कभी भीम और घटोत्कच और राम और कृष्ण और शिशुपाल वध और यही सब होता था। तो हुँ, हुँ, उसमें हुँ। कहीं न कहीं से ईश्वर का एक रूप आएगा जी। और वो निराकार ब्रह्म था। जैसे हुँ, अकबर के ही समय में फिर कबीर ने हुँ। निराकार ब्रह्म को लेकर इतना कुछ कहा। हुँ, हुँ, ये हुँ, हुँ। इस तरह से हमारा साहित्य आता है। तो कबीर के साहित्य को भी हमारे यहाँ साहित्यिक में जगह दिया गया और भक्ति काल कहा गया उसको। हुँ, हुँ। चैतन्य महाप्रभु के समय को भी इन सबको साहित्य में ही लाया गया कि भक्ति कवि बोला गया जी। कि ये लोग डिवोशनल पोएट्स हुए हैं, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि आदि, तो कुम्मन कबीर दास, कबीर तो मीरा के पहले हुए हैं या समकालीन हैं? ये समकालीन है। समकालीन हैं। रविदास, हाँ। कबीर, हाँ, और मीरा ये लोग समकालीन है। अच्छा, तभी वो पूरा उस काल को ही मैं भक्ति काल। राजस्थान भी हो चुका था तभी, हाँ, ब जोधपुर, जोधाबाई, हुँ। अकबर। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा तो इसके कहने का मतलब ये है कि हुँ, ये हमारा साहित्य ऐसे चल के भारतीय साहित्य यहाँ तक ऐसे आया। हुँ, और हुँ। उसके बाद बिल्कुल छायावाद से हम लोग देखते हैं, जी। जब निराला और सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये एकदम अभी भी इसको आधुनिक काल कहा तो नहीं गया, हुँ, हुँ। लेकिन छायावाद के समय से हम लोग इन हुँ, कवियों को जानते हैं। हुँ, हुँ। उसके बाद बिल्कुल मॉडर्न पीरियड, जिसको आधुनिक काल क्या कहा गया, हुँ, उसमें भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, मोहन हुँ। राकेश, अज्ञे, तमाम लोग आए। यहाँ से जी। बिल्कुल मॉडर्न राइटिंग हमारे यहाँ साहित्य यहाँ से मिलता है। हुँ, माने हुँ। 20वीं शताब्दी के आरंभ से या जी। 19वीं शताब्दी के अंत से, जबकि भारत के बाहर हुँ। 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी में पूरा साहित्य दिखता है। अच्छा, जब भारत में नहीं शेक्सपियर दिख ही रहा दिखते हैं, था। लेकिन फिर नाटक, फिर शेक्सपियर आया और फिर नाटक आ गया। हुँ, हुँ, हुँ। किसी एक एपिसोड में आपने मुझसे पूछा था हुँ। कि मैंने अगर कहानी उपन्यास पढ़े हैं तो शेक्सपियर का उपन्यास क्यों नहीं हाँ, पढ़ा है? बिल्कुल। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। मेरे सामने आया ही नहीं है शेक्सपियर की कोई कहानी या उपन्यास। मैंने कविताएँ पढ़ी उनकी, हुँ, हुँ। शेक्सपियर ऑमनिबस से नाटक पढ़े हैं। वही हुँ। कविता और फिर नाटक का रूप माने दृश्य काव्य। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अब अगर आपने पढ़ा हो तो आप मुझे बताइए ताकि मैं भी पढ़ूँ अब। नहीं नहीं, मैंने पढ़ा मैंने भी ज़्यादातर कोर्स में जो प्रिस्क्राइब्ड है, वो नाटक ही प्रिस्क्राइब्ड थे। चाहे टेम्पेस्ट हो, ट्वेल्थ नाइट हो या मैकबेथ हो, सब मेरे ख्याल से सारे प्लेस ही मैंने थे। खुद एमए में ये पढ़ाया है जब, हुँ, मैं बीएचयू से एफिलिएटेड कॉलेज डीएवी कॉलेज, हुँ, तो हुँ। एक पूरा सेमेस्टर मुझे कहा गया था टेम्पेस्ट पढ़ाने को। तो हुँ, हुँ। शेक्सपियर के नाटक ही आपके कोर्स में रखे गए हैं हुँ, हुँ। और मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने कोई नॉवेल लिखा भी नहीं है, शेक्सपियर ने। मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रही थी कि क्या नहीं, उन्होंने कोई शेक्सपियर नॉवेल नहीं लिखा, उनकी हुँ, कहानियाँ नाटक में ही हैं। जैसे अच्छा। जयशंकर प्रसाद की कहानी नाटकों में ही है, हुँ, हुँ, कालिदास की कहानियाँ नाटकों में ही हैं। तो हुँ। नाटक एक रूप होता था कहानी को कहने का। रामायण, जी। महाभारत, महाकाव्य, इसको कोई नहीं कहता कि नाटक है या हुँ, कहानी है। एक हुँ, कहानी को उस रूप में कहा गया। तो हुँ, विश्व हुँ, में अगर हम लोग इस झंझट से बच जाएँ, शॉर्ट स्टोरी और नॉवेला, उपन्यासिका, नॉवेल, क्योंकि अगर लंबी कहानी है तो वो लघु उपन्यास हुआ, हुँ, 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 है ना? अगर वो लघु उपन्यास ही बड़ा हो गया तो उपन्यास हो गया। हुँ, अगर वो हुँ, लंबी कहानी छोटी कहानी है तो फिर शॉर्ट स्टोरी हो गई। तो कहानी होती है, कथा तत्व, हुँ, उसको हुँ, आप काव्य में कहिए या कविता के रूप में या नाटक के रूप में कहिए। फिर उसको आप लोगों को तक ले जाइए, दिखाइए। हुँ, यही हुँ, हुँ, प्रथा पूरे विश्व में है। जैसे मैंने सोफोक्लीज़ वगैरह का नाम लिया। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं पर जब हम आपसे बात कर रहे थे तो एक चीज़ और मेरे ज़हन में आ रही थी, वो ये कि जैसे शेक्सपियर हैं या वर्ड्सवर्थ हैं, ये लोग बहुत
रिनाउंड का कहा जाए कि रहे। और मिल्टन है, लेकिन कुछ और भी राइटर्स हुए जो मुझे बेसिकली बहुत पसंद है। ये नहीं कहा जाए कि रिनाउंड हैं या नहीं है, उनको भी पढ़ाया जाता है, जैसे कोलरिज हुए, है ना? और फिर मैंने जो है नहीं मार्लो नहीं, का, पोएट में तो आपके जॉन कीट्स हुए। जॉन मेरे जो के। सबसे अच्छे कवि हैं मेरे हुँ, पसंद के, वो है विलियम ब्लेक। अच्छा। मैंने जॉन डन का नाम इसलिए लिया है, विलियम ब्लेक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि हुँ, उसमें फिलोसॉफी है, मेटाफिजिक्स है। अच्छा, और जो मेटाफिज़िक्स दिख है। रहा है बाहर का वर्ल्ड, हुँ, हुँ। फेनोमिनल वर्ल्ड, उसके पीछे एक नॉमिनल वर्ल्ड भी है, उसकी बात वो खूब करते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जो वर्ड्सवर्थ या और लोग नहीं कहते हैं, हुँ, हुँ। पीबी शेरी नहीं कहते हैं, लेकिन ब्लेक करते हैं। इसलिए मेरे वो प्रिय कवि हैं भारत के हुँ, बाहर। लेकिन आप देखिएगा कि हुँ, वहाँ भी शॉर्ट स्टोरी राइटिंग और नॉवेल बहुत बाद में शुरू हुआ। भारत का पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पर नॉवेल शुरू हुआ, है ना? हुँ। कादम्बरी की बात पता नहीं चलता है, लेकिन हम जी। लोग बाल्ज़ाक को जानते हैं, हुँ, हुँ। हम लोग वे थ्री मस्केटियर्स को जानते हैं, वो भी 18वीं शताब्दी का आते हैं या हुँ, हुँ। 19वीं शताब्दी की शुरुआत है ना? हुँ। अलेक्जेंडर ड्यूमास, उसकी स्पेलिंग तो अलेक्जेंडर ड्यूमास, लेकिन उसका उच्चारण है अलेक्जेंडर ड्यूमा। और आप अच्छा। सोचिए कि साहित्य के लिए उन्होंने एक टेक्निकल टर्म, फ्रेंच थे, तो हुँ। उन्होंने एक शब्द कॉइन किया था, जी। मेज़ॉन-सीन। आज हुँ। पूरा विश्व सिनेमा का ये जानता है कि मेज़ॉन-सीन सिनेमा का टेक्निकल टर्म है। ना? हाँ। लोग ये भूल गए, ये साहित्य में उन्होंने कॉइन किया था। तब अच्छा। सिनेमा की कहीं खोज ही नहीं हुई थी, कैमरे का आविष्कार ही नहीं हुआ था। अच्छा, साहित्य के रेफ़रेंस में मेजॉन सीन का क्या अर्थ हुआ? मेज़ॉन-सीन का मतलब होता है कि आप जो स्पेक्टिकल या प्लॉट दे रहे हैं, हुँ, हुँ। उसका लोकेशन कहाँ पर है? किस तरह की पृष्ठभूमि में है? गाँव का है या समुद्री जहाज पर पूरी कहानी घट रही है, कहाँ पर हो रहा है? तो अच्छा। लोकेशन, अच्छा, अच्छा। लोकेशन में वहाँ का जो सेट बना हुआ है, वहाँ हुँ, के जो हुँ। घर कैसे हैं, वहाँ इसको बताने के लिए उन्होंने मेज़ॉन-सीन शब्द पहली बार कॉइन किया था। इसका अच्छा, स्पेलिंग है माइस एन सेन, अच्छा। एम-आई-एस-सी, फिर हाइफ़न ई-एन, हाँ, फिर हाइफ़न एस-ई-एन-ई, सीन, उसको हाँ। बोलते हैं मेज़ॉन-सेन। अच्छा, मेजॉन सेन। अच्छा, अच्छा। जिसके लिए हमारे यहाँ, जिसको हुँ। सेट डिज़ाइनिंग आजकल बोलते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। सेट बनाना है रंगमंच पर भी और यहाँ भी। और हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र में इसको 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसी बात को हुँ, पुस्त कहा गया है, मेज़ॉन-सीन के लिए ही। तो जो लोग सोचते हैं कि नाट्यशास्त्र कहता है कि सारी कलाओं की बात है, हुँ। सिनेमा कहाँ है? इस तरह से सिनेमा है। अच्छा, इसको हम लोग को ये तो पढ़ना, काफ़ी समझना, पहले की सीखना बात हो होगा। गई। नाट्यशास्त्र तो फिर बहुत पहले का हुआ ईसा पूर्व 5वीं कंपैरिज़न में। शताब्दी का। हाँ। हाँ, उसमें उसमें आप 17वें अध्याय में जाइए, 23वें अध्याय में जाइए, तो वहाँ हुँ, पर अलंकारों की बात कही गई है कि नायक-नायिका कैसे अलंकार, कैसे पेंट करेंगे शहर को, शरीर को, सॉरी। हुँ, हुँ। शरीर को पेंट करने का भी वहाँ पर प्रोविज़न है, अलंकार की भी है, उसी में सेट डिज़ाइनिंग का भी है, जिसमें संस्कृत में शब्द है पुस्त। पुस्त का अच्छा, मतलब वही होता है, सेट डिज़ाइनिंग, जो एक्टर के अच्छा। मनोभाव को बताए, जो कि मिज़ान्सिन का ही मतलब है। हुँ, अलेक्जेंडर ड्यूमा ने इसीलिए किया था कि हुँ, ऐसा हुँ, सेट की कल्पना करें, जो हुँ, जो एक्टर है, हमारा कैरेक्टर है हुँ, हुँ। साहित्य में, उसके मनोभाव को बताए, इसलिए जी। उन्होंने किया था। हुँ, हुँ, आज हुँ। भी सेट डिज़ाइनिंग वगैरह होता ही है। हुँ, हुँ, हुँ। तो सोचिए भरत मुनि जैसे व्यक्ति ने जितनी कलाएँ अभी आ सकती हैं, उन सब का वर्णन उसमें कर रखा है, इतना बड़ा वेद है वो। इससे हम पहला साहित्य भारत का हुँ, हुँ। नाट्य वेद है, नाट्य शास्त्र। मतलब उन्होंने वो सारी चीज़ें पहले ही बता दी जो बाद में अब धीरे-धीरे आईं, काफ़ी बाद में। मैं वो इसलिए बता सके, हुँ, मैं शायद किसी एक एपिसोड में बताया था हुँ। कि ऋषि मुनि जी। जब कोई बात कहते हैं, हुँ, हुँ, तो वो एक शाश्वत उच्चार ले लेता है। उन्होंने हुँ, कोई बात कही, उच्चार लिया, हुँ, तो हुँ। उसने अपना शाश्वत वर्तमान पा लिया, वो अतीत नहीं होगा। जी, जी। आजकल जिसे हम लोग कहते हैं कालजयी रचना या कालातीत, हुँ, हुँ, तो हुँ, वो भी वो एक तरह से कालजयी हो गया कि अगर मान लीजिए 2023 चल रहा है, हुँ, 2072 आएगा या हुँ, 3057 आएगा, तो भी भरत मुनि का नाट्यशास्त्र रेलेवेंट रहेगा। हुँ, क्योंकि बिल्कुल, ऋषि कह बिल्कुल। रहा है। ऋषि का हुँ, कहना और हुँ, आम लेखक का कहना, यानी दृश्य काव्य और हुँ, हुँ। कृत्य काव्य में फ़र्क यही है। जी, जो जी, हम जी। लोग साहित्य रचते हैं, हुँ, हुँ, आम लेखक, वो माइंड के थ्रू रचता है। ऋषि हुँ, जो रचता है, वो माइंड के थ्रू रचता ही नहीं है, वो वाक के थ्रू रचता है। हुँ, और हुँ। जब वाक के थ्रू आप कुछ भी कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और बोलेंगे, वो अनंत काल तक रहेगा, वो इटर्नल हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तो हम लोग ने थोड़ा-सा सफ़र तय किया इसका, साहित्य
में स्पेशली भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य का और समय भी हमारे पास बहुत कम है, लेकिन 1-2 सेंटेंस में आपका एक बहुत छोटा-सा मैं उत्तर चाहूँगी। एक बात जो कही जाती है साहित्य के बारे में कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो ये बात क्या हर युग में रही सही? ऐसा ही होता रहा क्या हर युग में? साहित्य समाज का दर्पण है, बिल्कुल सही बात है। हुँ, और मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है प्रेमचंद का साहित्य, हुँ, जो हुँ, समाज को दर्पण के रूप में रखता है। और हुँ, बहुत अजीब है कि आजकल के साहित्य में अ, अपशब्दों का प्रयोग शुरू हो गया, जिसको साधारण भाषा में गाली-गलौज कहते हैं। हुँ, सिनेमा में, साहित्य में हुँ, हुँ। अपशब्दों का प्रयोग शुरू हो गया, उसको फैशन माना जा रहा है। जी, तो जी। एक बार यहाँ पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रही एक कीर्ति जैन एक प्ले कर रही थी, हुँ, काशीनाथ जी के संस्मरणों का। हुँ, तो हुँ, मुझसे कहा गया था कि उनको आप टीवी के लिए, जो उस समय एयर हो रहा था, सब लोग देख रहे हुँ, थे, हुँ, इंटरव्यू करिए। हुँ, तो नागरी नाटक मंडली में प्ले चल रहा था हुँ, और पूरे हॉल के ठीक पीछे दरवाज़ा उसको खोल दिया गया था, पूरा हुँ, ऑडियंस बैठे थे, प्ले चल रहा था। हुँ, उसमें बहुत ही अच्छे सेट और अच्छे कॉस्ट्यूम के बावजूद हुँ। बहुत ही अपशब्द बोला जा रहा था, जो कोई सुन नहीं सकता था, और अच्छे परिवार के लोग भी बैठे थे। जी, तो जी, मैं जी। कि उनसे बात कर रहा था, तो लास्ट में मैंने पूछा कि इसमें गाली-गलौज बहुत ज़्यादा है, अपशब्दों हुँ, का प्रयोग। बोला ये फ्रांस की भाषा है, या तो हुँ, बोली जाती है, हमको दिल्ली में नहीं बोली जाती है क्या? बोला, हुँ, उन्होंने तब बोला कि ये जो डाउन ट्रोडन क्लास है, जैसे मान लीजिए कोयले की खदान में, हुँ, जो हुँ, कि वो आशुतोष कौन एक फ़िल्म डायरेक्टर है, हुँ, जिसने बनाई थी फ़िल्म क्या कुछ ग उसमें माफियाओं पर ही है, कोयले की खदानों को लेकर। अ, अनुराग अनुराग कश्यप, हुँ, वो भी ये तर्क देते हैं कि जब कोयले की खदान में कोई आदमी होगा तो वो गाली देगा ही, वो उस हुँ, डाउन ट्रोडन क्लास के लोग देंगे ही। हुँ, फिर हुँ, हुँ, इन्होंने भी कहा कि जिस वर्ग के लोग हैं वो तो गाली देंगे ही। हुँ, तो मैंने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि डाउन ट्रोडन क्लास, जो दमित वर्ग है, सर्वहारा हुँ, वर्ग है, उसके लोग गाली देंगे ही, तो प्रेमचंद से दमित कौन हो सकता है? प्रेमचंद के कितने भी कैरेक्टर्स हैं, हुँ, कफन हुँ। में आप देख लीजिए, विशु और माधव जो हैं, वो तो बाकायदे पैसा कफन के लिए जुटाते हैं, उससे शराब पी जाते हैं और शराब पी के भी गाली नहीं देते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके मुँह से निकल पड़ा कि हाँ, ये बात तो सही है, उन्होंने कभी गौर नहीं किया था हुँ, हुँ, कि हुँ। काला पत्थर बनी है और हमारे यहाँ काला सोना बनी है, वो भी कोयले की खदान में, वो लोग गाली नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, ये तो लोग जो हुँ, बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो इसी अपने फ़िल्मों में डालने के लिए बोल रहे हैं। हुँ, इसीलिए हुँ, मैंने हुँ। कहा साहित्य जिस समाज का दर्पण होता है, साहित्य जीवन स्तर को ऊपर उठाता है, उत्कृष्ट बिल्कुल, करता है, बिल्कुल। ऐसा प्रेमचंद से कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और आपने आज जो कुछ भी कहा, सचमुच वो शत प्रतिशत सही है और आगे भी हम आपसे इसी तरह की जानकारियाँ लेते रहेंगे, लेकिन इस एपिसोड के लिए हमारे पास समय नहीं बचा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।